गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीह प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह यिर्मयाह का 47 अध्याय तक हमने पढ़ा और बहुत गंभीरता से हमने इसको समझने की कोशिश करी कि परमेश्वर बहुत ही क्रोधित होता है। पहले वो इज़राइल से क्रोधित हुआ जो कि उत्तरी राज्य था। फिर वो यहूदा से क्रोधित होता है जो कि दक्षिणी राज्य है। जब वो क्रोधित होता है, उत्तरी राज्य को किसके अधीनता में डाल दिया? अश्शूर की। और बाकी के राज्यों को भी अश्शूर की गुलामी में भेज दिया, अपना क्रोध दिखाता। फिर जब यहूदा की बारी आती है, यहूदा जो कि दक्षिणी राज्य था, उसने भी आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि मूर्ति पूजा किसी न किसी तरीके से वो करते हैं। मंदिर के अंदर भी मूर्तियां आ जाती हैं। जब हम कहते हैं मूर्ति पूजा, ये बात तो ठीक है कि मूर्ति बनाना या किसी चीज के आगे धूपबत्ती करना वो तो एक चीज होती है। दरअसल में अंग्रेजी में कहते हैं इट इज द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब इट इज एन इमेज। तुमने अपनी कल्पना बनाई, अपनी कल्पना में कुछ भी इमेज बना लिया, अपनी कल्पना में जो भी तेरे माइंड में आया उसका इमेज बनाया और उसकी पूजा करी। यानी कहने का मतलब क्या है? आइडल वर्शिप क्या होती है? मूर्ति पूजा। कुछ भी तुम्हारी कल्पना जो कि सुनी सुनाई है, तुम उसको जानते नहीं हो, तुम्हारा उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन तुम उसकी आराधना करते हो। यही परमेश्वर को उसको घृणा आती है। प्रभु कहता मैं तो तुमसे बातें करता हूं, मैंने तो तुमको आज्ञाएं दी है। इन मूर्तियों ने क्या तुमको आज्ञाएं दी? इन मूर्तियों का क्या तुम्हारे से रिश्ता? ये वाली बातें हो रही थी। और परमेश्वर जब वो आज्ञाएं देता है, और अगर उसके लोग, उसकी प्रजा, उसके जो भी प्रभु को विश्वासी है, अगर दोगला माइंड रखते हैं, दोगला माइंड समझ में आता है? एक साइड में तो तुम मूर्ति भी लेकर चलते हो। मुझे अब कहेंगे मूर्ति का मतलब, जैसे हम मसीही लोग, हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते, पर लेकिन माइंड के अंदर हम कुछ अपना ही तरीका लेकर चलते हैं, अपनी ही सोच, अपनी ही समझ, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वो एक किस्म की मूर्ति पूजा हो जाती है। जैसे व्यभिचार विचार में बने रहना, किसी पाप में जानबूझकर बने रहना, मूर्ति पूजा के बराबर है। हालांकि तुमने कोई मूर्ति बनाई नहीं, पर लेकिन ये मूर्ति पूजा के बराबर हो जाता है, क्योंकि तुमने अपने हट के अंदर, अपने घमंड के अंदर ढीठ मन के साथ अपनी सोच का, अपनी समझ का सहारा लिया और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने सब राष्ट्रों से, जितने भी अगल बगल के, सारी दुनिया के उस समय के जितने देश थे, सबको ये संदेश दिया था कि परमेश्वर यहोवा यही राज्य है, राजाओं का राजा है, यही राज्य करता है। मिस्र को भी यही संदेश था। जिस समय ये बातें लिखी जा रही थी, ये घटनाएं हो रही थी, मिस्र अपने आप में वर्ल्ड पावर था। वर्ल्ड पावर। आप जानते हैं, जब मिस्र जो पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति से पढ़ते हैं, बहुत, तब से वो वर्ल्ड पावर रहा, शक्तिशाली देश। पर लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी, मिस्र को भी गुलामी में जाना पड़ेगा। किसकी? मिस्र को भी अशूर की गुलामी में जाना पड़ेगा। फिर मिस्र को बाबिलोन की गुलामी में जाना ही पड़ेगा। ये जो हमने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा था कि मिस्र, लोग मिस्र को भाग रहे थे, अरे बहुत बड़ा देश है, वहां पर अच्छा रहेगा। नहीं, प्रभु ने कहा नहीं, मिस्र को भी गुलामी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मिस्र ने भी पाप किए हैं, यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। यही तो हमने पढ़ा था ना।
44 45 40 46 में, 46 अध्याय में 46। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि राष्ट्रों को वो संदेश दिया जाता कि परमेश्वर। तो असली प्रॉब्लम किस बात की है? राष्ट्रों की प्रॉब्लम क्या था? मिस्र क्या था? मिस्र के अंदर उन्होंने अपने मूर्तियां बना रखी थी। वो अपनी प्रिंसिप जो इमेजिनेशन है उनकी, वो जो इमेजिनेशन है, हमें सूर्य देवता की ऐसे फोटो बना रखी है, मूर्ति बना रखी। प्रभु वचन कहता है ये कुछ नहीं है। पर लेकिन उन्होंने उसी की पूजा करनी करते थे। और इसीलिए 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 वो उसको दंड देता है। इसीलिए उसको वो दंड भी दिया। और वैसे ही जब वो आ, आज हम देखेंगे मोआब। मोआब देखेंगे, अगर आपको मैं अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं कि मोआब क्या है, अगर आप नक्शे के अंदर देखोगे तो देखो, यहां पर अगर इजराइल का नक्शा आप देखते हो, ये इजराइल का नक्शा है, ये ठीक है। उत्तरी राज्य है यहाँ पर है, ये उत्तरी राज्य है जिसका हम उत्तरी राज्य है। ये यहूदा, ये दक्षिणी राज्य है, ठीक है। अगल बगल के जितने भी देश हो रहे हैं, ये मुआब की बात हो रही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस मुआब देश की, ठीक है। ये भी थे। हमने कल देखा था, फिलिस्तीन देखा था, ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये गाजा था, आपको आपको कल पढ़ाया था मैंने, ये गाजा है। आज जो अब गाजा पट्टी, गाजा की लड़ाई जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उस समय इन सब राष्ट्र, और पीछे नीचे मिस्र है, ये इधर मिस्र है, ये इधर इधर मिस्र है। नीचे अगर दक्षिण में देखेंगे तो ये मिस्र देश है, ऐसे करके। तो जितने भी अगल बगल के जितने देश थे, जितने राष्ट्र थे, सबको ये संदेश दिया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ वो यहूदा से बात कर रहा था, जेरूसलम से बात कर रहा था, नहीं। संदेश था कि ये यहोवा, ये परमेश्वर सब राष्ट्रों का परमेश्वर है। पर लेकिन वो दंड क्यों देता है? कि अगर वो भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, यहोवा की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, वो भी दंड पाएंगे, उनको भी दंड मिलेगा। यस। आइए देखेंगे जर्मिया, उसका 48वां अध्याय, जर्मिया चैप्टर 48। हम चाहेंगे इसकी चार चार आयतें पढ़िए, फिर क्योंकि लंबा चैप्टर है तो चार चार आयतों को एक जिस से निकालकर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यिर्मयाह 48 जिसकी हेडिंग है मोआब का विनाश। मोआब के विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वह नष्ट हो गया। किर्यातेम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है। ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि वह राज्य ना रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरोनेम से चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी। यहाँ पर ये चार आयतों में हमने कुछ एक चीजों को देखा। ये बोल कौन रहा है? ये परमेश्वर का वचन, वो उसको दर्शन में दिखाई दे रहा है। कह रहा है ना, परमेश्वर की सेनाओं पर यहोवा यूं कहता है, प्रभु ये हाय तुझ पर, ये उसको दिखाई दे रहा है। ये किसको दिखाई दे रहा है? यहो जर्मिया को दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये हाय कौन कर रहा है? या तो जर्मिया कर रहा है, या परमेश्वर का मन, उसी का मन उदास है जब वो इस देश को देखता है, इस देश की जो स्थिति को देखता है। हमने ऑलरेडी इसको पहले भी पढ़ा था, यिर्मयाह का 9वां अध्याय, और उसके 10-11 आयतें को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए जरा क्या लिखता है यिर्मयाह 9 और उसके 10-11 आयतें। यिर्मयाह 9 यिर्मयाह, की हाँ। 10 और 11 में लिखा है, मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा,
और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें पशुओं का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। अभी ये 10-11 आयतों में आपको क्या लग रहा है, कौन बोल रहा है? बिल्कुल यहोवा बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। मैं इसको गीदड़ों का स्थान बना दूंगा। पर लेकिन जब वो गीदड़ों का स्थान बना देगा, मैं इसको नाश कर दूंगा, क्या उसको कोई दुख हो रहा है? दुख भी हो रहा है, उसको दुख भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल उसको। एक एक और एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये ये दुख, ये हाय, ये चिल्लाहट, ये उसको कौन कह रहा है? ये प्रभु कहता है, उसके मन के अंदर वो दुख भी आ रहा। एक और आयत देखते हैं, 13 का 17-18, 16 और 17, 13 का 17, 16 और 17। यिर्मयाह 13 का 16 कहता है, हम्म। अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दें और उसे घोर अंधकार बना दें। यदि तुम ना सुनो, 17वीं आयत को दो। पर यदि तुम इसे ना सुनो, तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा, और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। आपको दिखाई दे रहा, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। पर यदि तुम इसे ना सुनो, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, कौन कह रहा मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रहूंगा? कौन कह रहा है ये? प्रभु कह रहा है, प्रभु यहोवा, प्रभु इतना दुखी है। मैं अकेले में रहूंगा, तुम्हारे गर्व के कारण मैं रोता हूं। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। किसका मानना है ये? परमेश्वर। ये वो भस्म करने वाली आग, जो बाहर से क्रोधित, नाश करने वाला परमेश्वर, नाश तो वो करता है, उसके अंदर का मन एक मोम के जैसा है। अंदर से वो आपको नाश करने के टाइम पर, नाश करने के बाद भी बहुत दुखी होता है। सोचो जरा, वो अकेले में रोता है, अकेले में कहता है, मैं मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। क्यों? मेरे लोग मेरी बात को, मेरी प्रजा मेरे आज्ञाओं को, मेरी बातों को सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल जैसे एक माँ या बाप अपने बच्चों के लिए, वो जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते, जो बच्चे पिता के या माता के घर के आज्ञा का पालन नहीं करते, अकेले में जब वो आज्ञा देकर बोलते रहते हैं, सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ, पर लेकिन रोना भी आता है। फिर कभी कभी घर से भी बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा है कि प्रभु का वचन दिखाता है कि वो, उसका मन कहता, हाय नबू। उसके जो लोगों, बच्चों को देखता है, बच्चों, इसी आयत में कहता है कि चिल्लाहट का शब्द सुनता है वो, मोआब का सत्यानाश हो रहा, उसको दर्शन में दिखाई दे रहा है। उसका चौथी आयत में चिल्लाहट सुनाई पड़ती है, उसको अभी हुआ नहीं है, वो उसको पहले से दिखाई दे रहा है। सत्यानाश हो रहा है। तो ये दर्शन दिखाई दे रहा है उसको कि मोआब, जैसे सब देशों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देश आज्ञाकारी नहीं है, वहां के लोग आज्ञाकारी नहीं है, परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं को सुनना नहीं चाहते। और प्रभु कहते यही हो रहा। आगे चलो, आगे पढ़ते हैं, 5 से कुछ कुछ लेकर दे, 5 से पढ़ो जरा आगे। हम्म
क्योंकि लूहीत की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोनेम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। हम्म। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा, और कामोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंदुआई में जाएगा। तो यहाँ पर वो 3 आयतों में क्या सिखा रहा है? वो कहता है ये सब क्यों हो रहा है। पहली बात, 2-3 आयतें कह रहा है। देखो, पहली बात तो तुम यहां से निकलो और भागो। कहां से निकलो? अपने इस देश से। जैसे वो यहूदा को बोलता था, यहूदा को क्या बोला था? निकलो यहां से, अपना प्राण बचाओ। भागो यहां से, निकलो। क्यों? क्योंकि मैं इस भूमि को मैं नाश करने जा रहा हूं। 70 साल के लिए मैं इसको नाश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भूमि तुम्हारे देवताओं की वजह से, तुम्हारे जितनी भी गंदगी मूर्तियां बना के इमेजिनेशन के साथ तुमने इसको भ्रष्ट किया है। अब मैं इसको नाश करूंगा। तुम निकलो यहां से बाहर। बिल्कुल वही सीन है जो आज हमारे साथ है। आज हमारे साथ क्या सीन चलता है? परमेश्वर चाहता है कि हम इस पुरानी सृष्टि से बाहर निकले। इसी को पश्चाताप कहते हैं। ये पुरानी जो पाप में सृष्टि है हमारी, इससे बाहर निकलो। कहां चले जाओ? यीशु मसीह के बदन में दाखिल हो जाओ। यीशु मसीह में बैप्टाइज हो जाओ। यीशु में नया जन्म पा जाओ। क्या? इस पाप में शरीर से निकलो बाहर। मैं इसको नाश करने जा रहा हूं। पर लोगों को समझ में नहीं आता। यही बात वो सुमन भी कह रहा था। मैं इस भूमि को, इस जगह को मैं नाश करने जा रहा हूं, तुम निकलो यहां से बाहर। नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल वही सीन चल रहा है। वो मुआब को भी कहता है तुमको यहां देखो, आगे से पढ़ो जरा। क्योंकि देखो, भागो 7वीं आयत को। क्योंकि तुम जो अपने क्यों? कामों हम्म। और संपत्ति पर भरोसा करते हो। हाँ, इस कारण को भी पकड़ा जाएगा, और कमोश देवता भी अपने अपने याजकों के हाकिमों और समेत बंदवाई में जाएगा। असल में तुम्हारा जो देवता बना रखा है तुमने, कामोश देवता जो तुमने इमेजिनेशन में बना रखे, मैं उसको भी दंड बंधुआई में भेज रहा हूं। दरअसल में प्रभु किसका न्याय कर रहा है? वो कामेश देवता का। उस जगह का जहां पर वो इमेजिनेशन, जहां पर वो उसने, उसकी जो सोच है, उसकी जो इमेजिनेशन है, वो जो विचार है, जिसकी वजह से वो देश भ्रष्ट हो गया, कहता मैं उसको नाश करने जा रहा हूं। पर लेकिन उसको तो मैं नाश करूंगा ही करूंगा, तुम लोग भी नाश हो जाओगे अगर तुम यहां रहोगे तो। बिल्कुल वही बात। अगर हम इस पुरानी सृष्टि में, इस शरीर के अंदर, शरीर के कामों में अगर हम बने रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। क्योंकि यीशु ने पुरानी सृष्टि को नाश कर दिया। कैसे? क्रूस के ऊपर। यीशु ने स्लीब के ऊपर इस क्रूस, और क्रूस में ये पाप और पाप की शक्ति को क्रूस के द्वारा नाश किया। मृत्यु को उसके बिल्कुल उस नीचे जाना पड़ा, इसको, इस पाप में शरीर को। पर लेकिन यीशु जी उठा। किस बात के लिए? जय अंत होकर हमें एक नया बदन देने के लिए, एक नई सृष्टि, एक नया 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 शरीर देने के लिए यीशु मसीह जी उठा। प्रभु चाहता है कि हम इस शरीर से निकले बाहर, इस भूमि से निकले बाहर, जो पाप में है, जो भ्रष्ट हो चुकी है, जिसके अंदर शैतान शैतान की चीजें जो ऑपरेट करती हैं। ओके, आगे चलते हैं 8वीं आयत से। हम्म। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे, और कोई नगर ना बचेगा। घाटी वाले और पहाड़ पर को चौरस भूमि वाले दोनों नष्ट किए जाएंगे। ठीक है। और देखो, इंटरेस्टिंगली आप इसको बड़ी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। परमेश्वर नाश किसको करना चाहता है? ये नाश में ये जो पुरानी सृष्टि है, वो भूमि जिसके अंदर वो, ये कौन सा देवता है यहाँ पर? कामोश देवता। ये जो भी इमेजिनेशन है, जिस भी वजह से ये सृष्टि, ये भूमि भ्रष्ट हो गई है,
परमेश्वर उसको नाश करना चाहता, आपको नाश करना नहीं चाहता, वो मोआब को नाश करना नहीं चाहता। पर लेकिन अगर मोआब के लोग या उसकी प्रजा या जो भी आज्ञा नहीं मानते, प्रभु को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। वो कहता मैं अकेले में, मेरी आंखों से आंसू आते हैं, अकेले में मैं रोता हूं। देखिए यही तो यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यद्वक्ता कहा गया। और यानी उसको, परमेश्वर को, उसके दुख को, उसके उसके जो आंसू हैं, उसको वो अपने महसूस कर पा रहा है, देख पा रहा है, और वही बोल रहा है कि वो कैसा महसूस कर रहा है कि लोग नाश हुए जा रहे हैं, पर लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, और वो क्या कहता है, आगे चलो, नौवीं मोआब आयत में। मोआब के पंख लगा दो ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। कितना शातिर मतलब कि एक अच्छी, एक प्रभु का सोच देखो, कहता है हो, ऐसा हो कि मोआब को पंख लग जाए, उड़कर चला जाए पक्षी की तरह, क्योंकि मैं यहाँ पर नाश करने जा रहा हूँ। ये सोच है कि प्रभु चाहता है कि भैया निकल लो यहाँ से बाहर, निकल चलो यहाँ से बाहर, मैं इस जगह को नाश करने जा रहा हूँ। बिल्कुल आपको और मेरे को कहता है, बिल्कुल इस पुरानी सृष्टि से, इस पाप में शरीर से निकल चलो बाहर, नहीं तो प्रभु का क्रोध आएगा। और वो चाहता नहीं है कि हमारे ऊपर उसका क्रोध आ जाए, वो नाश में, नाश आ जाए, वो दंड आ जाए। ओके, कौन है वो? फिर वो क्या कहता है 10वीं आयत के अंदर? शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, हम्म। वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तो दोनों लोगों को वो कहता है शापित है। पहली बात, जिसको तो निकलना है यहां से बाहर, किसको निकलना है? मोआब को। या जिसको इस धरती से निकलकर भागना है, जल्दी से जल्दी निकलो बाहर, जल्दी निकलो बाहर। और फिर जिसको, जो तलवार चला रहा है, जिसके हाथ में तलवार दे रखी है, यानी जो इस पुरानी सृष्टि को, इस भूमि को जो नाश करने जा रहा है। कौन है वो? बाबिलोन। बाबिलोन को भी कहता है जल्दी से तू नाश कर, जल्दी से इसको नाश कर दे, अगर तू जल्दी नहीं करेगा तू भी श्रापित है। और जो यहां से निकलने वाले हैं, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तुम श्रापित हो। बहुत मतलब समझ में आ रहा है ये क्या है? कि जो इस भूमि से निकलने में धीमा है, जो स्लो है, आलसी है, उसको भी वो श्रापित कहता है। और जो दंड देने वाला तलवार है, उसको भी कहता है तू भी जल्दी कर, इसको नाश कर। ये वाली बात है। आगे चलते हैं। मुआब को क्या बारे में क्या कहता है 11वीं आयत में? 11वीं आयत जिसकी हेडिंग है मोआब के नगरों का विनाश। हम्म। मोआब बचपन ही से सुखी है, हम्म। उसके नीचे तलछट है, वह हम्म। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और हम्म। ना बुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण, इस कारण यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उसको छूछे करके फोड़ डालेंगे। कहने का मुआब को क्या दोष लगा रहा है? तुम अपने अंदर ही समाये हुए हो, एक बर्तन के अंदर, बस अपने अंदर, अपनी ही दुनिया में हो तुम। तुमको तो संसार के लिए एक सुगंध होना चाहिए था, तुमको तो लोगों के पास जाकर अपने आप को बांटना चाहिए था, मेरे वचन को बांटना चाहिए था। पर तुम अपने अंदर, कई बार हम लोग परमेश्वर की सारी आशीषें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। जो आशीष, वरदान, सब कुछ जो दिया गया, बस मैं ही लब समेट कर उसके ऊपर बैठा रहूं। मुआब का भी यही सीन है। मुआब भी सारी आशीषें, सारी बरकतें, कहता अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ, अभी तक इसको मैंने कुछ नहीं कहा, अब क्या देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको क्या करूंगा। कहता बचपन से ये सुखी है। बहुत बार, बहुत बार
हमारा जीवन बचपन से बड़े खुशी अच्छे परिवार में जन्मे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, कोई कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मोआब भी ऐसा ही है कुछ पर, लेकिन तेरे अंदर क्या है? तेरे अंदर एक तलछट है, हलचल है, तेरे नीचे बर्तन, क्योंकि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तू उंडेला नहीं गया, तू तू ट्रांसफर नहीं हुआ कभी, तू इधर से, तेरे को काम पर मैंने भेजा नहीं है कभी, ना तू कभी बंधुआई में गया है, तेरा स्वाद भी किसी ने नहीं चखा। इसीलिए कहता है उसका स्वाद में किसी में, अब देखो यीशु मसीह ना आपके और मेरे स्वाद को चखना चाहता है। याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था प्रकाशित वाक्य के अंदर? कईयों को तो मैं अपने मुंह से उगल दूंगा। क्यों? हमारा स्वाद, आपका और मेरा, हम सबका एक स्वाद है। कैसा स्वाद? परमेश्वर के वचन की सेवकाई, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के कार्य, जैसा वो कहता है, एक टेस्ट है हमारा। ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, टेस्ट है हमारा। पर लेकिन अगर हम गुनगुने हैं तो भी कहता है प्रभु मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। यही तो प्रॉब्लम था मोआब के लिए। अपने ही अंदर में, एक कटोरे के अंदर, अपनी ही दुनिया में, कुछ लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है परमेश्वर की आज्ञा क्या, उसकी कुछ नहीं, उनके उनके माइंड में कुछ नहीं, कोई बोझ नहीं है। मोआब के साथ भी यही था। क्या कहता है? 12वीं आयत होगी, हाँ ऐसे जी। दिन आएंगे। 12 में कहता है, इस कारण यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। यानी तेरा घड़ा फोड़ दिया जाएगा। तुम अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता है, तू अपने आप को बिल्कुल अकेला सोचता, मैं अपने आप में बहुत हूं, मेरे को कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये फोड़ डाले जाओगे, ये कह रहा हो। परंतु जब जैसे तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कामोश से लज्जित होंगे। अभी ये इजराइल की कैसे क्यों दे रहा है ये एग्जाम्पल? क्योंकि इजराइल ने भी अपने ही अंदर, अपने ही एक एक बर्तन में बंद हो गए। जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है, बस हम खुश हैं उसके अंदर। क्या क्या किया था इजराइलियों ने? पहला राजा उसका 12वां अध्याय और उसकी 29 आयत में देखो जरा, क्या किया उन लोगों ने? पहला राजा 12 और उसकी 29 आयत। पहला राजा पहला राजा 12 उसकी 29 में लिखा है, उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। यहाँ पर अगर आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया। जब उत्तरी राज्य बन गया तो इन्होंने प्रभु की जो आज्ञाएं थी, वो जो बलिदान चढ़ाना है, मंदिर में जाना है, पाप बलि, जितनी परमेश्वर की आज्ञाएं थे, अपने पापों का अंगीकार करो, वो छोड़कर उन्होंने एक अपना ही रास्ता बना लिया, अपनी ही दुनिया बना ली। क्या? एक और ही मंदिर बना लिया, ऐसे दो बछड़े बना लिए, अपनी ही इमेजिनेशन कुछ और ही तरीके से बलिदान करने शुरू कर दिए। क्या? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करके अपने ही तौर तरीके, अपना ही मंदिर, अपना ही योजनाएं, अपने ही याजक, ये भी कहता वो, उन्होंने अपने ही याजक भी खड़े कर दिए और परमेश्वर की आज्ञा के बाहर अपनी दुनिया में आ गए। ये कहने का मतलब है तुम भी अपने उस दुनिया के अंदर तुम चले गए। और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जैसे उन्होंने क्या किया, बेतल में लज्जित होना पड़ा, वैसे ही तुम जिस पर वो भरोसा रखते थे, वैसे ही मुआबी लोगों को क्या, किससे लज्जित होना पड़ेगा? खामोश से। कामेश से। कामेश की भी एक मूर्ति थी, एक ऐसा एक एक देवता बना रखा था अपनी इमेजिनेशन के साथ। वो कामेश देवता, क्या तुमने अपनी दुनिया के अंदर, बस यही है हमारी दुनिया, यहीं पर बस हमारा सब कुछ है। प्रभु ने कहा, प्रभु कहता है तुमको भी लज्जित होना पड़ेगा, तुम्हारा भी घड़ा
फूट जाएगा। ओके, तुम कैसे कह सकते हो? हाँ। हम्म, तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? हम्म, मोआब का तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है। क्या भस्म हो गए हो? तो एडवांस में कह रहा है वो। इससे पहले कि वो घटना घटे, तुम्हारे इन कारणों के कारण तुम नाश होने जा रहे हो। तुम नाश हो चुके हो, यहां तक कह दिया उसने। तुम नाश हो चुके हो। और क्या कहता है? तुम्हारी निकट अभी विपत्ति निकट आ गई, ये भी आगे जाके कहता है। पर पहले बोलता तुम नाश हो चुके हो। और 16वीं आयत में क्या कहता है? मोआब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। तो ये जो घटना होने जा रही है, अब ये नहीं कि हो गई, पर लेकिन वो कहता है ये होना होते हुए मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे को मैं इस संकट में पड़े हुए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और प्रभु कहता मैं रो भी रहा हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, मैं बड़ा दुखी भी हो रहा हूँ कि तुम्हारे ये दशा होने जा रही है। उसके आसपास क्या होने वाला है? उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों, उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय, वह मजबूत सोंटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई है। कौन उसके आसपास में? तुम्हारे अगल बगल के जितने भी देश हैं, जितने भी हमने आपको तस्वीर में दिखाया था वो, कि मुआब के अगल बगल में कौन से देश हैं? अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो कौन से देश हैं वो? ये अगल बगल के देश कौन से थे? जूडा तो थे ही, या इदोम है, और क्या था, अमोन है। ये जितने भी अगल बगल के देश हैं, जितने भी देश हैं, उनकी भी बारी आने वाली। फिलिस्तीन है, यहूदा है, इजराइल है। कहते हैं इन सबको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर यूं ही दंड नहीं देता। जब वो दंड देता है तो वो उसका कोई कारण होता है। क्या होता है? देखो, पढ़ो जरा 8वीं में, हम्म 18वें। हे दिबोन की रहने वाली, तू अपना वैभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि हाँ, आपका नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों का नाश किया है। तो यहाँ पर दिबोन क्या, ये उसका अगर आप उस नक्शे के अंदर देखो, दिबोन इसका बहुत बड़ा शहर है, गढ़ है। कहते तुम्हें घमंड है इस दिबोन शहर के ऊपर, ये गढ़ गढ़ के ऊपर तुझे घमंड है। अब दे छोड़कर प्यासी प्यासी बैठी रह। तू अब इसको नाश होने वाला है, नाश करने वाला आ रहा है, चढ़ाई कर रहा है। अब तू बैठ जा, प्यासी रह, यानी बिल्कुल तुम प्यास अकेली रह जाओगी। तुम्हारे लिए खाना पानी भोजन खत्म हो जाएगा, प्यासी रहोगी तुम। और क्या होगा तुम? उसके बारे हे में कहता है। हाँ, हे अरोयर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह। जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। ये एरोयर भी जगह है, अगर नक्शे के अंदर देखें ये एरोयर भी एक जगह है। और क्या कहता है कि सब लोगों को कहते हैं तुम्हारे साथ, अब तुम हैरान होंगे कि ये जगह, ये इतनी नाश कैसे हो गई, ये अकाल कहाँ से आ गया, ये मृत्यु कहाँ से आ गई, ये सारी बात, तलवार आई कहाँ से? अब मुआब की आशा। आपकी आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अनोन में भी ये बताओ कि मोआब नष्ट हुआ है। अब कौन से वाले दूसरे राष्ट्रों को भी ये संदेश जाना चाहिए? कौन से वाले दूसरे देश? बड़ी लिस्ट सी है, पढ़ लो, जल्दी से पढ़ो। कौन कौन से देश हैं? यश। चौरस चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दिबोन, नबो, बेत तिबलातेम और किरियातेम, बेत गामूल, बेतमोन और करियोत, बोस्रा, और क्या दूर क्या निकट, मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की ये वाणी है, मोआब का सींग कट गया और भुजा टूट गई है। मुआब का सींग कट गया है, तोड़ डाला गया। क्या मुआब की प्रॉब्लम क्या है? प्रभु कहता तू घमंड है तेरे अंदर। असल स्पिरिट कौन सी है? अभी आप किसको अब ये लग रहा कि मुआब के अंदर की स्पिरिट कौन सी थी? ओ कोमेश देवता, वो घमंड की। ये किसकी स्पिरिट होती है ये? घमंड की आत्मा, शैतान की। जहां घमंड की बात आएगी, वो शैतान का डायरेक्ट उसका रिलेशन है। क्योंकि वो घमंड की आत्मा
जब तुम्हारे को, जब आदमी ये सोचने लग जाता है कि बस जो कुछ मुझे मालूम है, जो कुछ मैंने इमेजिन कर लिया है, वो फाइनल हो चुका है, अब मैं उससे हटने वाला नहीं हूं। अब जब हम परमेश्वर के वचन का इतना विरोध करते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, उसको घमंड की आत्मा कहते हैं, और वो शैतान की आत्मा होती है। और परमेश्वर ऐसे ऐसे जगह को, ऐसे ऐसे लोगों को तोड़ डालता है। और मोआब को भी वो कहता है मैं तोड़ डालूंगा, और ये दूसरे राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह होगा। और फिर क्या कहता है, हम्म। मोआब का घमंड चूर किया जाएगा। हाँ। मोआब का घमंड चूर किया जाएगा। हम्म। इस आयत कहती है, उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। हम्म। ये मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। हम्म। क्या तूने भी इज़राइल को ठट्टों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? अब ये जब जब देखो वो प्रभु वचन क्या कह रहे हैं, जब मैं इज़राइल को दंड दे रहा था, तब ये लोग क्या कह रहे थे, इनको इनको ये इस एक किस्म की शिक्षा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इज़राइल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए तो इज़राइल को उसको अशूर की गुलामी में जाना पड़ा। प्रभु यही तो समझा रहा था, ताकि तुम लोग भी समझ जाओ। पर तुम लोग क्या सोचते हो, हो इज़राइल तू तो बड़ा पर बहुत पर, देखो उसको ऐसा समझ रहे हैं कि इज़राइल तो बस पापी है, हम तो बहुत बढ़िया है। देखिए ये आज की भी बहुत बड़ी शिक्षा है। परमेश्वर आज किसी को दंड देता है जब हम किसी शरीर के अंदर होते हैं, शरीरी काम करते हैं, शरीर के अंदर हमारे को दंड भी मिलता है। जब भी शरीर के काम होते हैं, शरीर में प्रभु का दंड आता है। पर लेकिन अगर हम दूर से कहें, ओहो ये तो शरीर में है ना, इसलिए इसको दंड मिल रहा है, क्या हम नहीं है क्या? क्या मैं नहीं शरीर में? बिल्कुल। अगर प्रभु ने आपको छोड़ रखा है ये समझाने के लिए, अगर तुम भी इस शरीर में रहोगे, शरीर के काम करोगे, तुम्हें भी दंड मिलेगा। ये तुम्हारे लिए एक सबक है, ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है कि अगर तुम इस पुरानी सृष्टि में रहोगे, इसके काम करोगे, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। प्रभु का यही मुआब को बोला जा रहा है, तू तो बड़ा ताली बजा रहा था, तू तो बड़ा हर्षित हो रहा था, तू तो बड़ा ठट्ठे मार रहा था, किसको देखकर? इज़राइल को देखकर, है ना? ये वाली बात कह रहा वो, क्या कह तू तू उसको चर्चा, सिर हिला रहा था, है? और क्या कह रहा था, हे हे मोआब मुआब। के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान की दरार में बसो। हम्म। उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनाती हो। हम्म। हम्म। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। तो क्या है मुआब का, क्या उसका चल रहा है, असली असली प्रॉब्लम क्या है? घमंड, अभिमान, यानी अपने ही ऊपर पता नहीं किस बात का घमंड है। वो स्पिरिट है वो तुम्हारे अंदर, जिसकी तुम मूर्ति पूजा करते हो, जो मूर्ति तुमने अपने मन के अंदर बना रखी है, जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो ही तुम्हारा घमंड है। और उसी घमंड में तुम अपने आप को सोचते हो कि तुम दूसरों से बहुत बढ़िया हो, दूसरों के सामने सिर हिलाते हो, ताली बजाते हो। ये कह रहा है उनको। यहोवा की क्या वाणी है? यहोवा की ये वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूँ कि हम्म। वह व्यर्थ ही है। उसके बड़े बोल से कुछ बनना पड़ा। यानी ऊंची ऊंची बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बोल, घमंड की बातें, जैसे मैं दूसरों से बहुत बेहतर हूँ। मोआब का ये स्पिरिट है, ये बात को समझना होगा। बहुत बार हम इस स्पिरिट में अगर हम फंस जाते हैं कि हम दूसरों से अपने आप को बेहतर समझने का दावा करते हैं,
जब हम मुआब भी यही स्पिरिट में है, उस शैतान की आत्मा है ये, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, डींगे मारता है, बड़े बड़े बोल बोलता है। इस कारण क्या करूंगा मैं, 31 आयत। इस कारण मैं मुआवियों के लिए हाय हाय करूंगा। हाँ, मैं सारे मुआवियों के लिए चिल्लाऊंगा कि हेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। क्या हे होगा होने वाला? हे सिबमा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंची थी, पर नाश करने वाला तेरे धूप काल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। यानी तू ऐसी दाखलता है, तेरी जड़ें बड़ी दूर तक पहुंच चुकी हैं, पर मैं तुझे नाश करने में, भस्म करने में, मेरे मुझे आंसू में आएंगे, मैं विलाप करूं। कौन बोल रहा है? प्रभु कह रहा है ये। अब प्रभु का दुख समझते हो क्या? क्या प्रभु को किसी को भी नाश करने में बड़ा मजा आता है क्या? नहीं। प्रभु को किसी को भी दुख पहुंचाने में, बीमार करने में, कमजोर करने में, नाश करने में वो खुश नहीं है। उसको बड़ा दुख होता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, परंतु वो चाहता कि हर कोई बच जाए। और क्या होता है उनके लिए? 33 में। हम्म। फल वाली बारियों से और मोआब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। हम्म। मैंने ऐसा किया कि दाखरस के कुंडों में कुछ दाख मधु ना रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख ना रौंदेंगे। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। यानी सब कुछ मैंने आनंद हटा लिया, दाखरस हटा ली, जो तेरा अंगूर का खेत, मगन वाली बातें, आनंद वाली बातें मैंने हटा दी। कोई खुशी नहीं है तुम्हारे जीवन के अंदर। और 34 में कहते चिल्लाहट ही चिल्लाहट है। हाँ। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोआर से होरेनेम और एगलती शालिशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रीम का जल भी सूख गया है। उसकी वजह क्या है? कहता है वजह ये है क्योंकि 35 यहोवा की ये वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। प्रभु की चिढ़ किस बात की है? बिल्कुल वही बात को वो रिपीट करता है बार बार। प्रभु की चिढ़ इसी बात की होती है, जब हम, चाहे वो मुआब हो या हम लोग आज भी हैं, अगर हम अपनी इमेजिनेशन के अंदर, अपनी सोच के अंदर परमेश्वर के वचन को छोड़ अपनी ही इमेजिनेशन में, अपनी ही सोच में, अपने ही मन का सहारा लेते हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का कोई मतलब नहीं है, यकीन मानिए हम परमेश्वर से शत्रुता मोल ले रहे हैं। परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर कभी भी आ रहा है, जैसे उस मोआब के ऊपर आ रहा था। और लोगों, दूसरे राष्ट्रों को बोल रहा है, देख लो, तुम भी बिल्कुल सतर्क हो जाओ कि मैं ऐसा दंड सबके ऊपर लाऊंगा। ये कहता है इस कारण। इस कारण मेरा मन मोआब और किहेरेस के लोगों के लिए बांसुरी सा रो रो कर अलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमा कर बचाया है वह नष्ट हो गया है। तुम्हारी कमाई भी नाश हो गए। तुम, अच्छा, सबसे चीज बार बार जो रिपीटेड आ रही है यहाँ पर, प्रभु रोता है। कभी सोचा आपने? आपको कभी याद है यीशु रोया? कब रोया था? सब याद रखेंगे। हाँ। यीशु भी रोया। कभी सुना यीशु हंसा? नेवर। ये कभी हंसा ये नहीं कभी। प्रभु का मन जो है, वो हमारे मन, हमारे जीवन को जब देखता है, जब हम नाश हुए जा रहे हैं, वो उस माइंड से देखता है, और उसको दुख होता है, उसको दुख होता है, और वो मुआब के लिए रोता। बिल एटीट्यूड। ये एक मेरे लिए भी नई शिक्षा की जैसे लग रही है। बहुत बहुत प्रभु मेरे से बार बार बोलता जा रहा है कि आज प्रभु के दासों का मन क्या दूसरों पर ऐसे उंगली लगाने वाला मन है, या तुम्हारे आंसू, आंखों से आंसू बहते हैं?
क्या तुम लोगों को नाश होते हुए देखते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हो, रोते हो, प्रार्थना करते हो, मध्यस्थता करते हो, या दूसरों पर उंगली लगाते हो, दूसरों को के ऊपर मुआब की तरह ताली बजाते हो? आज बहुत बड़ा सवाल है प्रभु के दासों के लिए, आज प्रभु के लोगों के लिए। हम जो प्रभु में उद्धार पाए हुए एक मटके के अंदर अपने आप को बंद करके बैठे हुए हैं, और बाहर हमारी खुशबू कहीं भी नहीं जा रही, हम अपने आप को किसी के साथ भी साझा भी नहीं करते। मुआब की दशा है वो आपकी और मेरी भी दशा हो सकती है। वो कहता है, आगे चलो, क्योंकि क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गईं, सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मोआब आगे। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। एक तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। एक ऐसा बर्तन जो अपने आप में, अपने घमंड में, बस मैं ही मैं हूं। समझ में आ रहा कहीं ना कहीं आज कहीं ऐसे हम किसी ऐसे बर्तन में कैद तो नहीं है? कहीं हम अपने आप में इतने संतुष्ट हैं कि मुझे बगल वाले की कोई चिंता नहीं है, मुझे बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई चिंता नहीं है, लोग नाश हुए जा रहे हैं मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर ये वाली बात है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध, उसको वो न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, वर्स 39? हम्म यहोवा की ये वाणी है, मोआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। हाँ, मुआब के लिए अब, क्योंकि अब मुआब अपने आप में अकेला एक बर्तन में बिल्कुल अब छोड़ दिया जाएगा। ये भी वचन कह रहा है, मुआब वो बर्तन, मिट्टी का बर्तन छोड़ दिया जाएगा तुम, क्योंकि अपने आप में अकेले में हो। ओके, और क्या है तेरा होने वाला क्या है? 40 आयत से। मोआब का कोई बचाव नहीं। हम्म 40 आयत कहती है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो, वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। हम्म करियोत ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा स्त्री के से हो जाएंगे। बिल्कुल, मुआब के ऊपर अब आक्रमण हो जाएगा, मुआब के ऊपर बाबिलोन आ जाएगा। वो बिल्कुल वो कहता है वो उकाब के समान आएगा ऊपर से। और क्या होने वाला है? और मोआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। हर बात कारण बताता है, क्योंकि तुमने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। देखिए, ये घमंड की आत्मा, हमको बहुत सतर्क होना पड़ता है। बहुत प्रभु के लोग, हम सब जो प्रभु के वचन की सेवकाई करते हैं, हम जो विश्वास में यीशु को अपना मसीहा कहते हैं, अपना प्रभु कहते हैं, इस परमेश्वर के मन के अंदर वो अभी भी वो आंसू बहते हैं, दुख है, जब हम अपनी ही कल्पनाओं में, अपनी ही सोच में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को समझने की बजाय हम अपने ही तरीके से चलना चाहते हैं। और फिर कहता मैं इस बर्तन को ढा दूंगा, इस बर्तन को मैं तोड़ डालूंगा। और ये क्या कहता है 43, 43, वर्स 43, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो। वाणी है, बस 43, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की हाँ वाणी बोलो। के विरुद्ध बढ़ाई मारी। यहोवा की ये वाणी है कि हे मोआब के रहने वालों, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदा ठहराए गए हैं। हाँ, और 44, जो कोई भय से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा।
क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा, यहोवा की ये वाणी है। यानी जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वो उनके लिए भागने का कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आज आपके लिए, मेरे लिए, इस शरीर से, शरीर के गंदे पाप में कामों से भागने का एक ही जगह है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह की ओर भाग लो। अगर नहीं भागोगे तो प्रभु का क्रोध जब आता है, जो इस शरीर को, इस मटके को नाश करने जाता है, फिर किधर भी भाग लो, फिर तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। ये वचन यही सिखाता है। ओके, आगे आगे चलते हैं। जो भागे हुए, हाँ। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं, हम्म। तो हेशबोन से आग और सेहोन के बीच से लो निकली, जिसमें मोआब देश के कोने और अलबेयों के चौड़े भस्म हो गए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कामोश की प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तेरे स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब की बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यहीं तक हुआ। तो मोआब को क्या बोला जा रहा है? विश्वास करो। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, अगर तुम, जैसे यहूदा को बोला जा रहा था कि अगर तुम बाबिलोन की गुलामी में चले जाओगे, मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा, यही बात मोआब को बोली जा रही है। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, कि अंत, वर्ष 47 को ध्यान से पढ़ो फिर से, वर्ष 47। तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा मैं ले मोआब आऊंगा। को हाँ हम्म। मैं अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब हम्म। के दंड का वचन यहीं तक हुआ। यानी अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, जब मैं कहता हूँ, प्रभु कहता है यहाँ से निकलो, कहाँ चले चलो? बाबिलोन की अगुवाई में चले चलो, भाग लो यहाँ से। मैं मोआब को नाश करने जा रहा हूँ, मैं तुमको बचा भी लूंगा। बिल्कुल यही चीज है। आज जैसे हमें प्रभु का वचन सिखाता है कि हमें घमंड नहीं करना है। हमें, अगर हम घमंड करते हैं कि हमें इसी शरीर में रहना है, इसी शरीर के अंदर जीना है, यीशु मसीह नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा आप पढ़िए जरा याकूब की पत्री, चौथा अध्याय और छठी आयत, वर्ष 6। याकूब की पत्री, याकूब 4 का 6। परमेश्वर किसका विरोध करता है? अभिमानियों का विरोध करता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता। परमेश्वर अभिमान, जो लोग अभिमान करते, किस किस चीज का अभिमान करते हैं? उनको यही शरीर, पुराना शरीर, वो ही पाप में शरीर, जिसके अंदर पाप और पाप के सिवा और कुछ नहीं है। अगर आप इसी में रहना चाहते हो, इसी में आपको सब कुछ अच्छा लगा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मटका, तुम्हारा घड़ा यही है, फोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है। अगर नम्र बन के, दीन बन के हम इसको प्रभु से आज्ञाकारिता में यीशु के पास आ जाएंगे, उसकी अधीनता में आ जाएंगे, उसके बदन में एक हो जाएंगे, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। प्रभु आप पर अनुग्रह करना चाहता है, नहीं तो उसकी भी आंखों से आंसू आते हैं। आज भी प्रभु रोता है। ध्यान देना, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए वो मध्यस्थता ही नहीं करता, उसको दुख भी होता है। अच्छा, एक चीज और पढ़ लेते हैं, पहला पत्रस 5 और उसकी 5वीं आयत। पहला पत्रस 5 और उसकी 5वीं आयत। पहला पत्रस 5 और उसकी 5वीं आयत। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वह तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। अगर आज
हम एक दूसरे की अधीनता, एक दूसरे की अधीनता क्या होती है? हम एक दूसरे के साथ प्रभु के वचन में उसकी अधीनता में आ जाएं। अगर प्रभु आपके द्वारा प्रभु बातें करता है, जरूर सुनो उसकी। परमेश आप नहीं बोल रहे, वो प्रभु बोल रहा है। जब हम बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, वो परमेश्वर, उसकी आत्मा, उसका वचन आपके मुंह के द्वारा बोलता है। हमें उसकी अधीनता में आ जाना है। अगर हम ये बात को नहीं ग्रहण करना चाहते, अगर हम दूसरे की बात को नहीं समझना चाहते कि ये परमेश्वर का वचन है, वो घमंड की आत्मा है। पहला पतरस 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या कहता है? ऐसा बोलो जैसे कि तुम परमेश्वर का वचन बोलते हो। जब भी हम बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं, उस सहभागिता करते हैं, हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं की सहभागिता करते हैं। तब भी तो हम एक दूसरे की अधीनता में आ जाते हैं, वचन की अधीनता में आ जाते हैं। यही हमारा टेस्ट है। फिर हम वो पुराने घड़े में, बर्तन में नहीं है जो घमंड का भरा हुआ घड़ा था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर उस पुराने घड़े को तोड़ डाला। यीशु मसीह ने उस पुराने बदन को, उसको तोड़कर एक नया जीवन दे दिया, एक नया शरीर दे दिया। वो पुनरुत्थान वाला शरीर जिसके अंदर वो घमंड घमंड की बातें तोड़ डाली, खत्म कर दी। प्रभु ने आपको ये मौका दिया आज भी कि हम इस पुरानी सृष्टि से पश्चाताप करके यीशु मसीह के आज्ञाओं में उसको ग्रहण करते हुए आज्ञाकारिता में सिर्फ परमेश्वर के ही नहीं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की अधीनता में, वचन की अधीनता में आ जाए, ताकि प्रभु को महिमा पहुंचे, प्रभु की आज्ञा का पालन हो। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, अगर जो वचन पढ़ते हो, सुनते हो, हमारे वीडियोस को देखते हो, अगर आपके मन में कुछ सवाल भी आते हैं, आप अपने कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे और आपके लिए प्रार्थनाएं भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के लिए सर को झुकाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मेरे महान पिता परमेश्वर, हम प्रभु आपके दास दासी के लिए धन्यवाद देते हैं, बीपी मैसी जी के लिए, सिस्टर जी के लिए, कि जिनके द्वारा पिता परमेश्वर हमें वचनों को समझने के लिए, पिता परमेश्वर सीखने के लिए जो सुनहरा पिता परमेश्वर मौका मिला, पिता परमेश्वर हम कोटि कोटि पिता परमेश्वर इनका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके मन में जो रहम डाली, दया डाली, कृपा डाली कि ऐसे बाइबल स्टडी सबको ऑनलाइन सिखाई जाए। ये माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर इनको बहुत ज्यादा आशीष और बरकतों से माला माल करना। इनका बेटा बेटी, नाती पोते, दोतों सबको मेरे महान पिता परमेश्वर, जो भी इस यूट्यूब माध्यम से पिता परमेश्वर बच्चे जुड़े हैं, पिता परमेश्वर सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हर एक की स्वर्ग से देना और धर्म में हाथ बढ़ा के जरूरतों को पूरा करना। धन्यवाद देते मेरे महान पिता परमेश्वर, जिस भाई दास ने पिता परमेश्वर अपनी पत्नी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना रखाई है, मेरे महान पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप बहन को छुए पिता परमेश्वर, उनके शरीर के हर एक दुर्बलता, निर्बलता, कमजोरियों को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर एक बाप पिता परमेश्वर उनका पैर नहीं चल पा रहा, मेरे महान पिता परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर वचन यहाँ से पहुंचे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर पिता परमेश्वर पहुंचे और सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर बहन जल्दी बिस्तर से उठे, चले फिरे और परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। जल्द पिता परमेश्वर बहन पिता परमेश्वर ग्रुप में बैठ के अपने मुंह से गवाही देने वाली बन जाए पिता परमेश्वर। और भी अगर उस भाई की कोई भी जरूरत है पिता परमेश्वर, उनके घर द्वार में पिता परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करना। धन्यवाद देते मेरे महान पिता परमेश्वर, जो और एक बहन ने पिता परमेश्वर उनको कोई एलर्जी, जुकाम या कुछ भी पिता परमेश्वर हो रही है शरीर के अंदर तकलीफ, मेरे महान पिता परमेश्वर आप उन बहन को भी पिता परमेश्वर छुएं और स्वर्ग से पिता परमेश्वर धर्म में दहना हाथ बढ़ा के पिता परमेश्वर उनकी बीमारियों, दुख, तकलीफ, परेशानियों को दूर करना। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हमने शिफा पाई है, हमने पिता परमेश्वर नजात पाई है। तो लाजमी मेरे महान पिता परमेश्वर हम अपने जिंदा जलाली खुदावर यीशु मसीह के वचन पर ईमान लाएं पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर यहोशू कहता तू और तेरा घर घराना मिलकर यहोवा की सेवा करेगा।
इसलिए प्रभु हम यीशु मसीह पर ईमान लाए सभी लोग पिता परमेश्वर, और सभी बीमार और दुखी तकलीफ जरूरतमंदों को चंगा करना। बहन निर्मला के दोनों बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मेरे मान पिता परमेश्वर अंश और यश के लिए पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता हर एक अनाथ विधवा बेसहारा और परदेशियों का मैं सहारा होता हूँ। मेरे महान पिता परमेश्वर दोनों बेटों को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मेरे महान पिता परमेश्वर बेटों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। और पिता परमेश्वर जो भी वो पढ़ लिख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको पढ़ने लिखने में आप उनको समझ बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर भर देना पिता परमेश्वर, ताकि अपने नाना नानी की आज्ञा में रहे पिता परमेश्वर। और जो बहन भाई पिता परमेश्वर बुजुर्ग नाना नानी उनको पढ़ा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, रहने का जो भी किराया बंदोबस्त प्रभु कर रहे हैं, खाने पीने का हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर सिस्टर निर्मला जी को, उनके हस्बैंड राम निवास जी को मेरे महान पिता परमेश्वर और ज्यादा उनकी कमाई में बरकत करना पिता परमेश्वर, उन लोगों की सेहत अच्छी रखना पिता परमेश्वर, ताकि इन बच्चों को अच्छी तरीके से वो पालन पोषण करके प्रभु आपकी महिमा में पिता परमेश्वर लेके आने में सक्षम हो सके। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, जो भी हमने आज वचन पढ़ा और सीखा वो आपके बारे में प्रभु, किस तरह प्रभु आप हर एक के लिए रोते हैं प्रभु, जैसे कि यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर जब लाजर पिता परमेश्वर गुजर गए थे पूरे हुए तो प्रभु यीशु मसीह भी रोए, इसी तरह से यहोवा भी आज भी हम सब के लिए रोता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बुरे काम, बुरे विचार, बुरे सोच, हर एक गलत काम पिता परमेश्वर, मूर्ति पूजा, जो भी पिता परमेश्वर यहोवा को पसंद नहीं है, वो सारे काम छोड़ के पिता परमेश्वर हम सच्चे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यहोवा के पास, यीशु के पास आ जाएं और परमेश्वर की बताई हुई आज्ञाओं को पूरा करें। और जब तक यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 का पिता परमेश्वर 19-20 में कि अपने चेलों को ये सिखाया कि जब तक मैं नहीं आ जाता तुम पूरी जगत में जाके मेरे नाम का खुशखबरी का सुसमाचार फैलाते रहो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके ये वचन हमें बड़ी शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन बैठे सभी बहन भाइयों का, और जो लोग जुड़ पाए उन सब का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने शांति पूर्वक पिता परमेश्वर इस मीटिंग को पिता परमेश्वर सुना, और सबके जीवन रूपी पट्टियों पर, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे जाएं, और लिखकर प्रभु हम समझकर सीखकर औरों को भी पिता परमेश्वर इस लायक और सक्षम बन सके। धन्यवाद देते हैं जितने लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश मेरे महान पिता परमेश्वर, वो दोबारा इन YouTube को देखकर प्रभु उससे सीखे, और कल पिता परमेश्वर दोबारा जुड़कर प्रभु का धन्यवाद करने पाए। फिर से पिता परमेश्वर इस सारे सभा को, शाम की मीटिंग को प्रभु आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के वसीले से दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।